Hello students, welcome to Carnot Academy. Today we'll solve one question on first law of thermodynamics. This is our last question on this topic. ये काफ़ी important question है और ये कई बार repeat भी हुआ है. इसका थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके एग्जाम में गेट और ईएससी में कई बार पूछा गया है. Let's begin. Argon at 39.85 degrees Celsius with a volume of 0.5 meter cube is initially contained in a piston cylinder, cross-sectional area 0.7 meter square and height 5.7 meter. System with a massless piston loaded with water at 20 degrees Celsius and outside atmospheric pressure P naught is equal to 101.203 kilopascal as shown in figure. If the piston just touches the stops, the volume of argon would be 0.8 meter cube. Heat is now added until the temperature of argon reaches 251.85 degrees Celsius. Plot the entire process on PV diagram. Assume piston to be adiabatic. Determine final pressure, work done, heat transfer. CV for argon is given, specific volume is given, and R for argon is also given. See, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक डायग्राम और दूसरा आपका पीवी डायग्राम. तो डायग्राम इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो एक बार क्वेश्चन बिगिन करने से पहले एक बार हम पीवी डायग्राम देखते हैं थोड़ा सा. तो जब आप इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अभी हम देखते हैं इनिशियली का. इनिशियली कुछ P1 V1, जैसे इनिशियली वॉल्यूम तो हमको पता है, दैट इज 0.5 मीटर क्यूब, ये क्वेश्चन में गिवन है. तो मैं अज्यूम यहाँ पे लिख देता हूँ 0.5. अब इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, देखिए इसमें दो लाइन इंपॉर्टेंट है. इफ द पिस्टन जस्ट टचेस द स्टॉप्स द वॉल्यूम ऑफ आर्गन वुड बी 0.8 मीटर क्यूब एंड हीट इज नाउ एडेड अंटिल द टेम्परेचर ऑफ आर्गन रीचेस 251.85 डिग्री सेल्सियस. सी, इसमें जो फाइनल कंडीशन है आर्गन की वो 251.85 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. ये हमको डिजायर्ड कंडीशन है. अभी इसमें होगा क्या, जैसे जैसे आपका आर्गन जो ये पिस्टन है ऊपर जाएगा, आपका प्रेशर रिड्यूस होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा. प्रेशर रिड्यूस इसलिए होगा क्योंकि प्रेशर आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका है पी नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर. जैसे से ऊपर जाएगा तो ये वाटर बाहर आता जाएगा, इसकी वजह से जो ये पी वाटर ही डिक्रीज होता जाएगा. अगर मैं पीवी डायग्राम देखूं आर्गन के लिए स्पेसिफिकली तो ये क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, कुछ ऐसे होगा. अब इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे कि सर लीनियर ही क्यों है, ये आपको कैसे पता कि लीनियर है. सी, इसमें आप देखें तो प्रेशर और वॉल्यूम में एक लीनियर रिलेशन है, क्योंकि जब आप प्रेशर की इक्वेशन लिखते हैं, जब आप प्रेशर लिखेंगे तो वो वॉल्यूम पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है. प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, और आपका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू जो इसकी हाइट है. तो आप हाइट को जब रिप्लेस करेंगे दोनों इक्वेशन में तो आप क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी वी बाई ए. ये आप लिख सकते हैं. ये थोड़ा सा आप एक बार देखना, ये इसी से ये जो डाउट रहता है कि लीनियरली वेरी करेगा कि नहीं, यहाँ से आता है. प्रेशर को आपने लिखा रो जी एच जो वाटर की वजह से, वॉल्यूम जो वाटर का है वो है एरिया जो कि पिस्टन का एरिया होगा इनटू हाइट ऑफ वाटर. तो आप प्रेशर को डायरेक्टली ये लिख सकते हो. तो ये इससे आपको पता चल रहा है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, रो जी वी बाई ए. तो लीनियरली वेरी कर रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा वैसे वैसे प्रेशर चेंज होगा, इसलिए लीनियर है. अभी इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो हमें देखना है वो ये है कि आपने बोला कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है. जब पिस्टन को टच करेगा, जब पिस्टन आपका यहाँ स्टॉपर को टच करेगा तो वॉल्यूम 0.8 होगा. लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो जो फाइनल टेम्परेचर जो हमको अचीव करना है 251.85, वो पिस्टन टच करने से पहले ही अचीव हो जाएगा या पिस्टन टच करेगा, या पिस्टन टच करने के बाद भी आपको और हीट ऐड देना करना पड़ेगा उसके बाद ये होने वाला है प्रोसेस. तो आपको ये नहीं पता कि जो इसका एंड पॉइंट है कहाँ है. अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि ये 0.8 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है जो पिस्टन टच करने पे उससे पहले ही अचीव कर लिया तो आपका फाइनल जो पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं होगा. अगर 0.8 पे किया तो यहाँ कहीं होगा जो हमने ऑलरेडी इसमें मार्क किया है, सेकंड पॉइंट. और अज्यूम कीजिए कि 0.8 जो पिस्टन पे आपका जो पिस्टन है वो स्टॉपर को टच करेगा उसके बाद भी फाइनल टेम्परेचर 251 नहीं हुआ तो उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हीट इज नाउ एडेड अंटिल द टेम्परेचर ऑफ आर्गन रीचेस 251. तो आप और हीट ऐड करेंगे. उस केस में जो आपका प्रोसेस होगा वो क्या होगा, क्योंकि एक बार स्टॉपर को टच कर गया उसके बाद तो क्या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया,
तो ये जो आप लाइन बनाएंगे यहाँ से प्रोसेस की, वो कुछ यहाँ से ऐसे जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो फाइनल टू कंडीशन यहाँ होगा आपका, यहाँ नहीं होगा। तो अब ये आपको पता करने के लिए कि फाइनल कंडीशन क्या है, स्टॉप पर टच हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बीच में आपको एक स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा कि फाइनल कंडीशन क्या। अभी हम इसको यहाँ पे एज्यूम करके रखते हैं कि ये फाइनल कंडीशन है। अगर चेंज होगा तो हम पीवी डायग्राम में चेंज करेंगे। तो जब भी मैंने आपको पिस्टन का क्वेश्चन कराया था लास्ट टाइम, भी आपको बताया था कि आपको बिगिन कहाँ से करना है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो पिस्टन है, अभी आपका ये x1 जो है, इसमें आपको ये हाइट देखनी है कि अभी इनिशियली क्या वॉल्यूम था, इनिशियली क्या कंडीशन है, पिस्टन कहाँ पर है। तो देखिए आपको इनिशियल वॉल्यूम v1 जो दिया है वो 0.5 दिया है। वॉल्यूम इनिशियली क्या हुआ, एरिया ऑफ पिस्टन इंटू x1 जो इनिशियली पिस्टन की पोजीशन है बॉटम से। तो x1 आप यहाँ से निकाल देंगे तो आ जाएगा 0.714। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 0.714 मीटर। ये आपका आ गया x1। टोटल जो हाइट है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपने क्वेश्चन में ये नोट किया हो कि क्रॉस सेक्शन एरिया 0.7 मीटर स्क्वायर एंड हाइट 5.7 मीटर, जो टोटल हाइट है वो 5.7 है। तो यहाँ से मैं h1 क्या हो लिख सकता हूँ, h1 होगा 5.7 माइनस x1। तो आपका h1 यहाँ से आ जाएगा 4.986 मीटर। ये मैंने क्यों किया, आपने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने पिस्टन वाला, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको पिस्टन में हमेशा फोर्स बैलेंस करना होता है पिस्टन का क्वेश्चन देख के। तो अगर आपको पिस्टन पर फोर्स बैलेंस करना है तो आपको दोनों साइड का या एक साइड का प्रेशर पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको ऊपर वाटर है और एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन वाटर का प्रेशर कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए आपको इसका वाटर कॉलम का हाइट पता होना चाहिए, इसलिए हमने पहले h1 निकाला। अब ये हो गया। अब अगर मैं पिस्टन को देखूं, ये आपका पिस्टन था, इसमें क्या क्या फोर्स लग रही है, नीचे P1A कुछ लग रहा होगा, ये आपका आर्गन का प्रेशर है। ऊपर से एक आपका P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक आपका ρg h1 इंटू एरिया, जो मैं पूरा फोर्स बैलेंस करूंगा। तो ये ρg h1 इंटू एरिया क्या है, वाटर कॉलम का प्रेशर ही तो है, इंटू एरिया, तो फोर्स आ जाएगी, फोर्स बैलेंस किया हमने। लेकिन अब इसमें रो ऑफ वाटर गिवन नहीं है क्वेश्चन में। जब अगर कोई चीज गिवन नहीं तो आप, वैसे तो आपको रो ऑफ वाटर पता है, बट आप एक बार क्वेश्चन देखिए, इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है वीएस। वीएस से आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी क्या होगा वाटर का, 1/स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो 1/0.00100 तो ये कितना आ जाएगा, 998 kg/मीटर क्यूब। अब पिस्टन में हम फोर्स बैलेंस करते हैं। फोर्स बैलेंस, अब मैं यहाँ से जब फोर्स बैलेंस करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, P1 इंटू ए इज इक्वल टू P0 प्लस ρg h1 इंटू ए। अब मैं यहाँ से क्या P1 निकाल सकता हूँ, प्रेशर ऑफ आर्गन इनिशियली क्या होगा, P1 इज इक्वल टू P0 क्या है, 101.203 प्लस ρgh, तो रो क्या था अभी निकाला था 998, जी 9.81, h1 वो भी हमने फाइंड किया था 4.986। ठीक है, यहाँ से आपका P1 निकलेगा इंटू 10⁻⁻³ ये इसलिए क्या, क्योंकि ये आपका केपीए में, किलो पास्कल में है, तो इसको भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके ये भी केपीए में आ जाएगा पूरा। तो यहाँ से जो आपका P1 निकल के आएगा इनिशियल प्रेशर, वो आएगा 150.018 किलो पास्कल। ये आपका आ गया इनिशियल प्रेशर ऑफ आर्गन। अब जैसा हमने पीवी डायग्राम में बनाया था, हमें नहीं पता कि फाइनल कंडीशन क्या है, तो हम अज्यूम करते हैं कि पिस्टन टच कर गया स्टॉपर को। हम ये अज्यूम करते हैं, हम ये इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है जहाँ 0.8 मीटर क्यूब होगा आपका फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं, और उसको एस पॉइंट या कुछ 2 डैश पॉइंट मान लेते हैं जब तक के लिए। ठीक है, तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि जो फाइनली 2 डैश पॉइंट पे जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो क्या है, वो हम एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैंने ये, मुझे पता है कि V2 डैश 0.8 मीटर है, तो यहाँ से मैं x2 डैश निकाल सकता हूँ। वो कितना होगा, V2 डैश बाई एरिया, तो ये क्या है 1.143 मीटर। तो यहाँ से h2 डैश जो वाटर कॉलम का हाइट है वो कितना हुआ, वही सेम 5.7 माइनस x2 डैश, तो ये आ जाएगा आपका
0.557 मीटर। ठीक है, अब फिर से हम लोग वही चीज करते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था, पिस्टन पे फोर्स बैलेंस। इस केस में क्या होगा, ये पिस्टन है, सेम चीज हम वही बैलेंस करेंगे, ऊपर से पी नॉट वाटर कॉलम का प्रेशर इंटू एरिया फोर्स बैलेंस के लिए, नीचे से आपका आर्गन का प्रेशर P2 डैश। ठीक है, जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो मैं फाइनली इक्वेशन क्या आएगी, P2 डैश इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो वाटर G H2 डैश, यही आएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, 101.325 प्लस 998 9.81, H2 डैश हमने फाइंड किया था 4.557 इंटू 10⁻⁻³ तो फाइनल प्रेशर जो आया उस पॉइंट पे, जब वॉल्यूम, जब आप कहिए पिस्टन जब आपका स्टॉपर को टच करेगा, तो वो हो जाएगा 8 इस 145.818 किलो पास्कल। अब बिकॉज आर्गन है, आइडियल गैस इक्वेशन में अप्लाई कर सकता हूँ, तो यूजिंग आइडियल गैस बस मुझे ये चेक करना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या है। मैं लगाऊंगा P1V1/T1 इज इक्वल टू P2 डैश V2 डैश/T2 डैश। ये मैंने क्यों लगाया, मुझे बस फाइनल T2 डैश टेम्परेचर चाहिए उस पॉइंट पे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर निकल के आएगा T2 डैश, वो आएगा 486.55 केल्विन, विच इज T2 डैश इज इक्वल टू 213.55 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखिए, ये जो टेम्परेचर निकल के आ रहा है, ये आपको जो डिजायर्ड टेम्परेचर था 251.85 जो आपको चाहिए, उससे कम है। इसका मतलब प्रोसेस यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ तक पिस्टन टच हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर फिर भी वो नहीं पहुंच पाएगा जो हमें डिजायर्ड। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद फिर से हीट ऐड करनी पड़ेगी। हीट ऐड करेंगे, पिस्टन आपका स्टॉपर को टच हो चुका है, तो आपका जो प्रोसेस बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तब यहाँ से जो जाएगा ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे जाएगा, क्योंकि एक बार इस पॉइंट पे पहुंच गया उसके बाद वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं सकता। अब आपका, आपको टेम्परेचर और लेके जाना है, आप हीट ऐड करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। अब ये यहाँ से 2 डैश से ये फाइनली, इसको 3 मार्क कर लेते, 3 पे जाएगा, ये आपका फाइनल कंडीशन होगा। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये इसलिए मैंने बोला था कि पीवी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीवी डायग्राम क्लियर हो गया तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगर आपको पीवी डायग्राम ड्रॉ हो गया तो आप ये वर्क डन जो कि एरिया अंडर द कर्व होगा वो भी निकाल सकते हैं। वर्क डन आने के बाद फिर आप, और क्या पूछा, हीट ट्रांसफर, वो भी आप निकाल ही सकते हैं फर्स्ट लॉ से। तो इसलिए पीवी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब देखिए, आपका T2 डैश आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली जो आपका फॉर प्रोसेस, जो आपका 2 डैश से 3 के लिए गया प्रोसेस, वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो आप उसमें डायरेक्टली लगा सकते हैं P2 डैश बाई T2 डैश इज इक्वल टू P3/T3। अब आपको P3 पता है, सॉरी T3 पता है आपको, फाइनल टेम्परेचर आपको पता है कितना जाएगा, 251 पॉइंट, ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन था, 85 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप P3 निकालेंगे। आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कीजिए P3 कितना आ रहा है। P2 डैश आपको ऑलरेडी मैंने निकाल के दिया, T2 डैश भी हम लोगों ने निकाल लिया, T3 आपको पुट करना है। याद रखिए केल्विन में पुट करना है टेम्परेचर आपको हमेशा। तो यहाँ से P3 जो निकल के आएगा वो आएगा 157.296 किलो पास्कल। ठीक है, P3 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको P3 निकाल लिया हम लोगों ने। अब हमको बस एक चीज निकालनी थी, सबसे पहले वर्क डन। तो अगर आप इस प्रोसेस को देखें दोबारा से, 2 डैश से 3 के बीच में कोई वर्क डन नहीं हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो आपका जो भी वर्क डन हुआ है वो 1 से 2 डैश के बीच में हुआ है। तो ये क्या, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे लास्ट क्वेश्चन में भी, एक बार फिर से निकाल देते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या क्या है इसमें, आपका प्रेशर ही है, ये आपकी पैरेलल साइड्स है। ये क्या है, यहाँ पे प्रेशर और एक यहाँ पे प्रेशर, ये आपकी पैरेलल साइड्स है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये 0.8 माइनस 0.5 हो जाएगा। तो P1 हमने ऑलरेडी यहाँ निकाला था 150, P2 डैश भी हमने निकाला था 145.818, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, 150.017 प्लस 145.818 इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि 0.8 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 0.3। आपका जो वर्क डन निकल के आएगा इस क्वेश्चन में वो आएगा 44.375 किलो जूल। सब कुछ आपने किलो पास्कल में लिया इसलिए किलो जूल में निकल के आ गया। बस थोड़ा यूनिट का याद रखना, अगर आप किलो में ले रहे हैं तो आंसर किलो में आएगा, ये थोड़ा सा। अब हमको क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर निकालना है। नेक्स्ट तो हीट ट्रांसफर में आपको पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये आप लगा सकते हैं। और डेल्टा यू के लिए आपको क्या चाहिए, एम सी वी डेल्टा टी। पूरे प्रोसेस में आपके पास टेम्परेचर है, मास आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन है, सीवी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो एक बार हम लोग मास निकाल लेते हैं, तो मास क्या होगा, आइडियल गैस है P1V1 बाई RT1 इनिशियली। P1 आपके पास है, V1 आपके पास है, R आपको क्वेश्चन में गिवन है, T1 आपके पास है, तो यहाँ से आएगा मास 1.15, एक बार चेक कीजिए, यही आ रहा है मास 1.152 kg। ठीक है, आपका मास निकल के आ गया 1.152 kg। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से 1.152 kg। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब हमको इसको आपका फर्स्ट लॉ का जो इक्वेशन है उसमें रखना है। सीवी, सीवी क्वेश्चन में गिवन था आई थिंक, हाँ सीवी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, ये सीवी इज इक्वल टू 0.312 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो अब हम क्या करते हैं, डेल्टा यू एक बार फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा यू एम सी वी डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा 1.152, सी वी 0.312, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, इनिशियली आपका टेम्परेचर कितना था, फाइनली फाइनली तो आपको पता है 251.85 तक आप लेके गए। इनिशियली कितना था आपका टेम्परेचर, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में गिवन था 39.85 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपका डेल्टा यू निकल के आ गया 76.198 किलो जूल। डेल्टा यू आ गया आपके पास, वर्क डन आपके पास है, तो आप हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, या Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो Q इज इक्वल टू 120.57 किलो जूल, ये आपका Q हीट ट्रांसफर निकल के आ गया। वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब आपने हीट ट्रांसफर किया है सिस्टम में। ठीक है, so now we'll come with another question on second of thermodynamics tomorrow. You can like and subscribe. Thank you.